कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरमेय संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे। माना 5√2 एक क्या है हमारी परमेय संख्या है। ठीक, अब परमेय संख्या हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या मानेंगे, जरा सोचो। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो 5√2 है वो किसके रूप में, P/Q के रूप में। ठीक, Q हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और जो HCF आएगा P/Q का वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे तो क्या √2 बराबर P/Q। 5 कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई अपरमेय संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी परमेय संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी परमेय संख्या। जो कभी क्या हो अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमारे परमेय संख्या बराबर तो लिख देंगे √2 बराबर नहीं है P/5Q के रूप में। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमने माना था, क्या माना था एक परमेय संख्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमारा विरोधाभास हो रहा है। अतः ये क्या उत्पन्न करता है, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। ये लिख दो, अतः विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं सकते, इसलिए हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारा 5√2 एक क्या है हमारी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कोई भी डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आंसर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परमेय संख्या अपने दशमलव प्रसार में इतना इतना दिया गया है, तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं। यह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, कारण बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या दिया 327.7081। ठीक है, अब Q क्या है, इसके Q आ जाएंगे। ये हमारे किस में रूप से लिखते हैं P/Q के रूप में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो इसको हम रोपेंगे तो दशमलव हटा देंगे, इसको 1 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, ये हमारी कौन सी जाएगी शांत संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका रूप क्या होना चाहिए 2m × 5n के रूप में हो, n के रूप में है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी शांत संख्या होगी, शांत। ठीक, तो प्रसार कैसा होगा हमारा शांत रूप है। ठीक, अब देखो इसके हम गुणनखंड काटेंगे। देखो यहाँ गुणनखंड काट देख लो, 3 0 दिए गए, 1 2 3 4 0। ठीक है, दशमलव का 1 आ गया, 1 2 3 4 0। तो 4 0 बढ़ा लो यहाँ पे और इसको कर लो, काट लो। 2 पंजे 10, 3 0, फिर काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कैसे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 5 कटेगा। 5 एकम 5, 5 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5 किसके रूप में आ गया, ये हमारा रूप आ गया हमारा किसका 2 और 5 के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कैसा ये P के रूप में व्यक्त करिए, कारण बताइए। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं ये किसके रूप में 2m × 5m के रूप में है। तो ये कैसी होगी हमारी शांत रूप होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई भी डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।